इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 का सॉल्यूशन करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीनों सॉल्यूशन और 2 का ये तीनों सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 का सॉल्यूशन एक एक करके करेंगे। तो हमारे पास जो दिया गया कंडीशन है वो है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ। तो हम इसे लिख लेते हैं। दिया गया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ। हम इसे बट्टा में लिखेंगे ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ। बराबर हम के मान लेते हैं। के क्या है? के एक अशून्य स्थिरांक है। के एक अशून्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए का जो मान होगा वो बी इंटू के बी के बन जाएगा, सी का मान जो होगा डी इंटू के डी के बन जाएगा, और ई का जो मान होगा वो एफ इंटू के एफ के बन जाएगा, जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किया है और वो पहले के वीडियो में किया गया है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि हमें दिखाना है प्रत्येक अनुपात बराबर ये। तो हम आर एच एस को पहले लिख लेते हैं। आर एच एस में दिया गया है 5a माइनस 7c माइनस 13e बाई 5b माइनस 7d माइनस 13f। हम मान बिठाएंगे। क्या मान बिठाएंगे? ए की जगह में बी के बैठाएंगे, सी की जगह में डी के बैठाएंगे और ई की जगह में एफ के बैठाएंगे। तो बैठा लेते हैं। यहाँ पर 5 लिखेंगे। ए के प्लेस में बी के बैठाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी के, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। माइनस 7 लिखेंगे। सी के प्लेस में डी के बैठाना है तो हम ब्रैकेट में डी के इस तरह से लिख देंगे। माइनस लिखेंगे, 13 लिखेंगे और ई के प्लेस में एफ के बैठाना है तो हम ब्रैकेट दे के एफ के लिख लेंगे। बाई लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे है 5b, तो 5 लिखेंगे। b का वैल्यू हमें नहीं बिठाना है तो b जो कहते हो रह जाएगा। माइनस 7d भी ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि d का मान हमें नहीं बिठाना है। 13f भी ऐसे रह जाएगा क्योंकि f का मान भी हमें नहीं बिठाना है। तो मान हमें किसका किसका बैठाना था? a का, c का और e का, जो हमने यहाँ पे बैठा लिया। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 5 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5b के, ये बन जाएगा 7d के और ये बन जाएगा 13f के, और बीच का साइन जो था वैसे हमने लगा दिया। बाई देख के हम यहाँ पे लिखेंगे 5b माइनस 7d माइनस 13f, जैसे था वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। ऊपर से हम देख रहे हैं कि k जो है ना वो कॉमन है, तो k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5b माइनस 7d माइनस 13f। बाई लगाना है। बाई लगाने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 5b माइनस 7d माइनस 13f है, तो ये पोर्शन जो है ना वो कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं? के आ गया। तो ये के क्या है? यही के है प्रत्येक अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रत्येक अनुपात, और यही हो गया आर एच एस। तो ये प्रत्येक अनुपात के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे जब हमने ये अनुपात को लिखा और इस अनुपात का मान हमने क्या माना? के माना, तो ये के को ही हम लोग प्रत्येक अनुपात के रूप में लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि RHS को सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया के, और यही के क्या है? प्रत्येक अनुपात है, और यही हो गया हमारा प्रमाण। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का प्रमाण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है और इसका LHS भी लिख लिया है। तो जैसे हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में मान बैठाया, क्या मान बैठाया? ए की जगह में बी के, सी की जगह में डी के और ई की जगह में एफ के, वही मान हम इस क्वेश्चन में भी बैठा देंगे। तो हम लोग बैठा लेते हैं मान। ए की जगह पे हमें बैठाना है बी के, हम बी के लिखेंगे। इस ए के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ भी हमें स्क्वायर लगाना होगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और सी के जगह में क्या है? डी के मान है तो हम डी के लिख देंगे। सी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर लगाना होगा, प्लस ई स्क्वायर, तो ई का मान है एफ के लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। इसे हम सेकंड ब्रैकेट में इस तरह से घेर देते हैं।
फिर इसमें जो है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका मान हमें ऐसे ही अनचेंज रहने देना है, क्योंकि बी का मान, डी का मान और एफ का मान नहीं दिया गया है, तो हम इसे ऐसे ही रख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ऐसे ही हम ब्रैकेट में से रख दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बी के का होल स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर और के ऊपर भी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डी पे स्क्वायर लगाएंगे और के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे भी हम एफ का स्क्वायर लगाएंगे और के का स्क्वायर लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जैसे था हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ से हम देख रहे हैं के स्क्वायर जो है ये कॉमन है, तो के स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, लिख दिया हमने। तो ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये 2 बार है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं के स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये LHS हो गया। हम RHS का पार्ट को अब राइट साइड में यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो RHS यहाँ पे लिख रहे हैं, RHS में क्या दिया गया है, AB प्लस CD प्लस EF का होल स्क्वायर। इसमें भी हम लोग मान बैठा लेंगे। तो ए का मान बैठाना है बी के बैठाते हैं, और पहले से बी है तो उस बी को भी यहाँ पे डॉट दे के रख लेते हैं, इस डॉट का मतलब इनटू है, फिर प्लस लगाएंगे। और सी का मान डी के है तो डी के लिखेंगे और डी के जगह पे डी को ही छोड़ देंगे, प्लस लगाएंगे। ई लिखना है, ई के प्लेस में हमें लिखना है एफ के, तो हम एफ के लिखेंगे, साथ में एफ है तो इस एफ को भी ऐसे रख देते हैं। ऊपर में स्क्वायर है, लगा दिए स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ बन जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर साथ में के प्लस डी इंटू डी स्क्वायर साथ में के, और यहाँ पे हो गया एफ स्क्वायर और साथ में के। ब्रैकेट को ऐसे ही बंद करके ऊपर में स्क्वायर लगा देते हैं। हम देख रहे हैं कि अंदर से के कॉमन आएगा, तो के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इसे हम इस सेकेंड ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को के में दे देंगे, यानी के का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो ब्रैकेट वाला है इसके ऊपर भी हमें स्क्वायर दे देना होगा, तो हम इस तरह से दे देंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो LHS का पोर्शन आया था और ये RHS का पोर्शन आया है, ये दोनों सेम है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हो गया प्रमाण यानी प्रूव्ड। तो इस तरह से 3 का 1 और 2 का प्रमाण कंप्लीट हो जाता है।